देखिए, दिघवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 15 तारीख को जब होली मनाया जा रहा था, वहाँ पे 15 तारीख को लोग होली मना रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुआ था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को गंभीर चोट आया था और वो लोगों ने अलग अलग चैनलों में जाके अपना जख्म दिखाया था। उसके बाद से वो लोग डीजीपी साहब से भी मिले, उन लोगों ने महिला आयोग को भी पत्र लिखा, उन लोगों ने सीएम साहब को भी पत्र लिखा, राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा। आज महिला आयोग की चेयरमैन शायद से यहाँ पे आई थी छपरा में, और उसके बाद से कुछ दिन बाद जो है कुछ लोगों ने जो है थंबनेल पे सिर्फ मेरा फ़ोटो लगा के चला दिया ये खबर कि मनीष कश्यप पे हुआ एफआईआर। कुछ लोगों ने चला दिया कि मनीष कश्यप के चैनल पे हुआ एफआईआर। कुछ लोगों ने चला दिया मनीष कश्यप जाएंगे जेल। कुछ लोगों ने चला दिया सारण पुलिस मनीष कश्यप को ढूंढ रही है। ये चीज़ है। 11 लोगों को नोटिस भेजा गया है, शायद से उन्हीं लोगों के द्वारा जो पता चला है, लेकिन प्रशासन ने बोला है कि कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है, सिर्फ नोटिस भेजा गया है। अब एफआईआर का क्या हकीकत है क्या नहीं है वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कोई एफआईआर प्रशासन ने सारण पुलिस ने नहीं किया है। मेरे ऊपर कोई एफआईआर सारण पुलिस ने नहीं किया है। सारण पुलिस के एसडीपीओ साहब से हम लोग मिले, बातचीत हुआ, सकारात्मक बातचीत हुआ, और भैया साथ में थे, युवराज सुधीर सिंह भैया, और मैं पटना से जो है मसरख आया, और मसरख से जो है हम लोग सब साथ में आए। बातचीत हुआ, और बातचीत के दौरान ये पता चला कि पुलिस को जो है इस बात से थोड़ा सा दुख है कि हम लोगों ने एक पक्ष का खबर दिखाया, दूसरे पक्ष का खबर नहीं दिखाया। तो हमारे पास एक पक्ष वाले लोग आए थे, हम लोगों ने दिखाया, दूसरे पक्ष वाले आएंगे तो उनका भी खबर दिखाएंगे। तो सारण पुलिस ने कुछ वीडियो जारी किया है, उस खबर को भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन जिन भी महिलाओं को गंभीर चोट आया है, मैं चाहता हूँ उन्हें इंसाफ मिले। मनीष जी, एक बात कहना चाहेंगे कि आप बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन 11 सोशल मीडिया जो भी प्रोफाइल्स है उनमें कांड संख्या 85/25 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 2 नंबर पे नाम आपका है। अब उसमें अगर उसमें देखिए, मेरा मनीष कश्यप नाम है और सच तक न्यूज चैनल का नाम बदल चुका है। ठीक है, सच तक न्यूज चैनल का नाम बदल चुका है, कब का बदल चुका है, और मेरे नाम पे कोई एफआईआर नहीं है। मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ साफ किया है कि मेरे नाम पे कोई एफआईआर नहीं है। भैया भी साथ में थे। लेकिन जो एफआईआर कॉपी में दिया, और किसी को भी एक मिनट और इनको मौका दीजिए ना। देखिए भैया, आप ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? आलोक जायसवाल जी, बिहार तक से है ना। आप ईमानदारी से अगर पत्रकारिता करते हैं और कोई जो है बेवजह कहे कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, और आप जब फ़ोन करते हैं पूछते हैं किसी से कि वहाँ पे भी पता चलता है कि हाँ शायद से आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो थोड़ा सा गुस्सा जायज़ है अगर आप इंसान हैं तो मुझे लगा कि अगर एफआईआर हुआ है तो हमें गिरफ्तारी दे देना चाहिए। हम लोग कोई चोरी के केस में थोड़ी हैं या मर्डर के केस में थोड़ी हैं, हम लोग को गिरफ्तारी दे देना चाहिए। ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगा और मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, तो आप किसी संगठन या पार्टी से जुड़े हैं तो पहले आपको वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी लग रहा था या भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं, भाजपा से इस्तीफा देने की बात। मेरी गिरफ्तारी ही नहीं हुई, मेरे ऊपर एफआईआर ही नहीं हुआ, तो फिर इस्तीफा क्यों दें? अगर मेरी गिरफ्तारी होती और मैं जेल जाता तो मैं पहले इस्तीफा देता, तब मैं जेल जाता। पहले इस्तीफा देता तब मैं जेल जाता। अगर बिहार तक के आप पत्रकार हैं, अगर आप गिरफ्तार होते हैं किसी केस में, तो आप तो बिहार तक का माइक जो है ऑफिस में दे के जाइएगा ना। जेल में जाके जो है बिहार तक का पत्रकार तो नहीं कहलाइएगा। ये चीज़ें हैं। तो मेरे वजह से अगर मेरे संगठन को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो मैं पहले इस्तीफा दूंगा और उसके बाद से मेरी गिरफ्तारी होगी। ये चीज़ है। मेरे ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं है। सारण पुलिस ने क्लियर किया है कि मनीष कश्यप के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। कई न्यूज में चले कि आप बहुत बड़ा निर्णय लेंगे आज। निर्णय लिया है। पहला निर्णय यह है कि बिहार पुलिस अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर एफआईआर करता है तो एफआईआर करने से पहले 48 घंटे का समय दे और एक नोटिस दे। जैसे मान लीजिए कि आपका चैनल लोकल न्यूज, ये चैनल अगर कोई न्यूज़ चलाता है और प्रशासन को लगता है कि इस चैनल ने अगर कुछ गलत न्यूज़ चलाया, या देशवा न्यूज़ ने कुछ गलत न्यूज़ चलाया, या सच टॉक्स ने कुछ गलत न्यूज़ चलाया है, तो आप उस न्यूज़ से रिलेटेड एक नोटिस दीजिए। चैनल वाले जवाब देंगे, चैनल वाले से संतुष्ट नहीं होंगे, तब 48 घंटे के बाद आप एक्शन लीजिए। शुरुआते में जो है एफआईआर करके पत्रकारों को डराइए मत। आपके इस बात पे प्रशासन द्वारा क्या जवाब मिला? प्रशासन के द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस रहा, सारण पुलिस के द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस रहा, और आगे से अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर एफआईआर होता है तो पहले उसे लीगल नोटिस दिया जाएगा, 48 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार में ये नियम सरकार की तरफ से लागू हो और किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी से पहले पूरे केस को जो जांच कर दिया जाए और डीएसपी रैंक के अधिकारी पहले जांच करें,
तब तो आप खुल के पत्रकारिता करेंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। अच्छा, फाइनली इस मामले में क्या हुआ? आप फाइनली SP बताइए क्या हुआ? और 11 पत्रकार जो जिन पर FIR की बात हो रही थी, तो उस पर क्या कुछ उस पर क्या बातचीत हुआ? हुई है? हमारी बात हुई SDPO साहब से। हाँ। SDPO साहब ने कहा कि ऐसा कोई जो मनीष पे कोई, चाहे मनीष के चैनल पे आपका कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा सा क्लिप है उन लोगों के पास जिसमें यूरिन का चर्चा किया गया है उसमें। हाँ, दूसरे वीडियो में दूसरे चैनलों पे अगर वो वीडियो अगर इन लोगों के पास रहता तो निश्चित था कि प्रशासन के लोग दोषी रहते। तो आप बिना प्रूफ के, बिना किसी एथिक अगर आप चलाते हैं तो अगर हुआ है तो प्रशासन उसकी जांच कर रही है। ऐसी नहीं कि ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करने जा रही है, कुछ करने जा रही है उसकी, नहीं तो मनीष आए हुए थे छपरा, इनको गिरफ्तार किया जाता। ऐसा नहीं कि उनको जांच कर रही है, अगर जांच में जो दोषी पाए जाएंगे प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। और प्रशासन ने भी ये भी आश्वासन दिया कि अगर हमारे पदाधिकारी अगर दोषी पाए जाएंगे, नहीं, जांच भी बैठ गया, जांच भी बैठ गया और उस केस में जो है कार्रवाई, उस केस में जांच बैठा, बताइए उसके बारे में। उस केस में भी जांच बैठ गया। जो प्रशासन के जो वहाँ पर है डीएसपी रैंक के 2 अधिकारी जांच कर रहे हैं, 2 अधिकारी जांच कर रहे हैं उस केस में जो वहाँ पे हुआ है। और जितनी भी महिला हैं उनको इंसाफ मिलेगा। अगर किसी आर्मी के जवान के ऊपर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान के ऊपर, जैसे CRPF के जवान की पिटाई हुई है, जैसा कि पता चला, अगर वैसी घटना घटती है या किसी पत्रकार के ऊपर, तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप पे FIR हुआ ही नहीं, केस दर्ज ही नहीं हुआ था, आपको जानकारी भी नहीं थी, तो उत्तेजित होकर के लाइव है और फिर कुछ मैंने खबर के शिकार हुए। मैंने क्या बोला कि कुछ यहाँ के लोकल पत्रकारों ने ये खबर चला दिया कि मनीष कश्यप के ऊपर हुआ FIR। कुछ लोगों ने चला दिया कि मनीष कश्यप के चैनल के ऊपर हुआ FIR। कुछ लोगों ने चला दिया कि मनीष कश्यप की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। इस प्रकार के खबर को चला दिया। उसके बाद से मैंने साइबर थाना में फ़ोन किया, कोई महिला उठाई, तो उनको नहीं पता चला कि मैं मनीष कश्यप बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं मनीष कश्यप बोल रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर FIR हुआ है? तो उन्होंने बोला कि शायद कुछ लोगों को जो है नोटिस भेजा गया, शायद आपको भी नोटिस भेजा गया होगा, शायद आपके भी ऊपर FIR हुआ होगा, क्योंकि उस महिला को जो है, महिला पुलिस वाली को नहीं पता था। तो मैंने वीडियो बनाया और मैं आज यहाँ पे आया। राज सुधीर सिंह भैया आज मनीष कश्यप के साथ है, उनके साथ नहीं हुआ FIR, लेकिन अगर कल को किसी और पत्रकार के साथ फर्जी FIR कुछ भी होता है तो उनके साथ भी आप खड़े रहेंगे? अगर पत्रकार निष्पक्ष हो, अगर सही खबर दिखा रहे हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। और निष्पक्ष हूँ मैं। देखिए मनीष भाई, 1-2 बात मैं कहना चाहूँगा। मैं सभी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं कि जो बहुत जल्द किसी भी मामले को क्या कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में परोस दे रहे हैं, उतना उस पर जांच कर रहे हैं कि क्या सत्यता है, क्या गलत है। उस पर जांच होनी चाहिए। आप लोग तीसरी आंख हो, आप ही लोग दिखाते हो तो हम लोग देखते हैं। तो मैं आप लोगों से हमेशा अनेक विनती करूंगा, बड़ा कि सच दिखाया करो। 1-2 लोग जो ऐसे गंदे लोग, उनको निकाल कर आप ही लोग हटा सकते हो, वो हम लोग से भी नहीं हटेंगे। तो ऐसे लोगों को पत्रकार का कलम नहीं देना चाहिए। तो आप लोग निष्पक्ष लिखोगे तो निश्चित है, मैं जानता हूँ कि 90% लोग ईमानदार हैं, लेकिन 10% के चलते पत्रकार समाज